तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर लिख रखा है एन एंटरप्राइज इज इन्वेस्टिंग ₹100 lakhs इन अ प्रोजेक्ट। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट इज 7%। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट आपको बता रखा है भैया 7 ईयर्स है। फॉलोइंग आर द कैश फ्लोज दैट आर एस्टिमेटेड ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। 5 साल बता रखे हैं और 5 साल के आपको कैश फ्लोज बता रखे हैं। आपको क्या निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑफ अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट। ठीक है, रिस्क फ्री रेट थी 7% एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ठीक है, एक तो आपको एनपीवी निकालना है और एक आपको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से सॉल्व करना है। देखते हैं भैया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ईयर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कैश फ्लो दे रखे हैं इन लैक्स। ठीक है, 25 60 75 80 और 65 ये सब लैक्स के अंदर है फिगर। ठीक है, अब क्या करें भैया, अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते हैं भैया एट द रेट ऑफ 7%। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा और एक प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब या तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप 5 ईयर के फैक्टर लिखो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो कैश फ्लो से, तो ऐसे आएगा। और एक आपके पास शॉर्टकट है जो मैं आपको कैलकुलेटर पे निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, उससे अपने पास यहाँ प्रेजेंट वैल्यू का डायरेक्ट सम ही आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे। ठीक है, 25 है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1.07 ये वाला। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन दबाओ, एम प्लस करो, फिर सेकेंड ईयर का 60 दो बार इक्वल्स टू का साइन दबाओ, एम प्लस करो, थर्ड ईयर का 75 तीन बार इक्वल्स टू एम प्लस, फोर्थ ईयर का 80 चार बार इक्वल्स टू एम प्लस, फिफ्थ ईयर का 65। ठीक है, तो फिफ्थ ईयर में हो जाएगा 1 2 3 4 और 1 5 एम प्लस कर दो। टोटल करना है तो एमआरसी कर दो 244.368। ये आपके पास डायरेक्ट टोटल निकल के आ गई। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक पहले 7% की रेट लिखो पीवी फैक्टर, फिर प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, इसकी जगह डायरेक्ट आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैश आउटफ्लो कितना होगा भैया 100 लैक्स का, तो ये आ गया 144.368। क्या है भैया एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, एनपीवी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में बोला भैया रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस रिस्क प्रीमियम। डिस्काउंटिंग रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है भैया 7%, रिस्क प्रीमियम है 7%, दोनों को ऐड कर दो 14% आ गई रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। वापिस निकालेंगे भैया ईयर 1 2 3 4 5। ठीक है, कैश फ्लो है भैया 25 60 75 80 और 65 5 ईयर के कैश फ्लो आ गया। ठीक है, अब पीवी फैक्टर कौन सा यूज़ करेंगे, 14% नया आ गया। ठीक है, अगेन इसको कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो अपने पास डायरेक्ट 5 ईयर का कैश फ्लो का सम आ जाएगा। कैसे करेंगे भैया, 25 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल्स टू का साइन दबाओ, एम प्लस कर दो, नेक्स्ट ईयर का 60 दो बार इक्वल्स टू का साइन एम प्लस, तीसरे ईयर का 75 तीन बार इक्वल्स टू का साइन एम प्लस, फोर्थ ईयर का 80 चार बार एम प्लस, फिफ्थ ईयर का 65 पाँच बार इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एम प्लस। टोटल जी एमआरसी कर दो 199.846 माइनस कर दो कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो होगा 100 लैक्स का, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 99.846। ठीक है, ये सब लैक्स के अंदर है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अपन ने डायरेक्ट कर लिया, अगर आप चाहो तो एक एक की रेट लिखो फिर करो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ठीक है, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम मिले तो आप एक एक की रेट लिखना फिर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अदरवाइज आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और कोई डाउट है कमेंट्स में बता देना। थैंक यू।